नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो मैं आज फिर उसी जगह हूँ जहाँ पे कल का ब्लॉग का जो मेन मुद्दा था और काफ़ी आपके क्वेश्चंस थे कि भाई ये यहाँ बना क्यों और इसे बचाया क्यों नहीं गया और कितना टूटा है। तो देखो यार, थोड़ी देर बाद मैं नीचे जाऊँगा, इस बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा, पूरा बताऊँगा कैसे क्या हुआ है और कितना डैमेज हुआ है। और उसके बाद कल के बाद काफ़ी लोग भी आए यहाँ पे। अब आई डोंट नो क्यों आए, नेता लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो देखो यार, मेरा तो यही कहना है, बाद में आए करना क्या यार, हमें ज़रूरत नहीं है। अब कोई आए नहीं आए क्या फ़र्क पड़ता है, जितना इसका डैमेज होना था वो तो हो चुका है और अब इसमें काम भी नहीं कर सकते। एट लीस्ट इसमें हम कम से कम सितंबर तक काम नहीं कर सकते किसी तरह का इसको बचाने के लिए, क्योंकि सारा का सारा जो रिवर का फ़्लो है वो यहाँ से हो गया। पहले इधर से ही था, बट अब देख लो आप, जितना भी दूर नज़र जाती है तो राइट साइड को फ़्लो हो गया है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी कहा था, मेरे पुराने घर को रास्ता उधर से ही था, तो वो रास्ता जा चुका है। एक ऊपर से भी है बट एक ऊपर से भी था बट एक नीचे से भी था, तो नीचे वाला रास्ता डैमेज हो चुका है। और यहाँ पे बता दूँ, अभी कितने दिन हुए बाढ़ आके और खनन चल पड़ा है। ये देखो, खनन स्टार्ट हो चुका है। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता लोग ही गलत करते हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं वही गलत करते हैं। हम लोग भी यार, जो हम आम जनता है वो भी दूध की धुली नहीं है। दोस्तों, अब चल पड़े हैं हम रियल रिपोर्टिंग करने अपने इस करोड़ों के बजट की बनी हुई बिल्डिंग का। ओह माय गॉड, मैं अभी तक खुद नहीं आया कभी यहाँ पे। हाँ, तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम नीचे, और ये जो खड है ये ऊपर से आती है वहाँ से। तो आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के भी आंसर देने वाला हूँ और इसकी रियल में कितना डैमेज हुआ वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये आगे 82 बार, और मैं ज़्यादातर वीडियो जो बनाई आज तक वो ऊपर से बनाई है, इस ब्रिज के ऊपर से। आज मैं आपको नीचे ही लेके आया। तो अभी यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अभी ना HP गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय थे, वो इसकी रिपोर्ट बना रहे थे। अब पता नहीं किस चीज़ की रिपोर्ट बना रहे थे। तो देख रहे होंगे कितना डैमेज हुआ है, कितना बजट लगेगा, फिर बजट पास होगा और कागज़ों में इसके लिए बजट भी आएगा इस कंक्रीट के लिए, और वो कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, कहाँ जाएगा वो बजट। क्योंकि मैंने जो ये वाला जो लॉस हुआ है इससे पहले भी पूछा था, मतलब उस टाइम पे नदी भी नहीं थी यार, बहुत कम थी उस टाइम, ये कंक्रीट का काम कर भी सकते थे। उस टाइम भी मैंने काफ़ी अधिकारियों से, मतलब किसी के थ्रू बात करवाई थी। अभी नहीं बता पाऊँगा किसके थ्रू, बट इन फ्यूचर हो सके तो बता दूँगा। तो उन्होंने कहा था इसके लिए भी बजट आया है, बट वो बजट लगा नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों को, आम जनता को क्या लगता है कि क्या ये बजट कहाँ गया? रात को बजट, शाम को बजट आया, सुबह तो सवाल था लोगों का कि भाई ये इतना रिवर के नज़दीक क्यों बना है, आगे कुछ जगह ही नहीं थी। भाई ये नदी पहले उधर से थी, तो कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 फीट ये इधर आ गई रिवर, उससे भी ज़्यादा आई होगी। तो पहले ये रिवर पूरी उधर से थी यहाँ, बट अब उस साइड मलबा ज़्यादा जा चुका है और इस साइड कुछ भी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और लास्ट ईयर इसी के लिए बजट आया था कि जो आपको ड्रेजिंग करनी है इसकी रिवर की, बट वैसा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या होना था, ये मलबा उधर वाला वो इस साइड आना था और बीच से बिल्कुल नदी निकल जाती है अपने किनारे। बट चलो कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ उसका हम बोल भी क्या सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि डैमेज कहाँ से हुआ। हाँ, तो अब बात, जो पहला ही क्वेश्चन उसको ही मैं कंप्लीट कर देता कि ये नदी से दूर क्यों नहीं बनाया गया। तो जगह तो यार काफ़ी थी वैसे, ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे वो टेम्पू खड़े हैं वहाँ तक जगह थी। तो मुझे लगता है ये इसलिए नहीं बनाया उधर, एक तो इस सड़क जो एक खड का खतरा ये भी था, और दूसरा जो ये है ना महाशय बैठे यहाँ पे, ये रीज़न हो सकता है। और ये वाला वो है, हाँ, ये बजौरा वाला जो दूसरा आपका जंगल है, बजौरा वाला जंगल। तो जो मुझे पहले से जानते उन्हें पता है, अभी पीछे जो जंगल का हमारा मुद्दा उठा था
उसमें यही जंगल बचाने की बात हुई थी। नहीं तो अभी क्या कर रहे थे, यहाँ से वो ब्रिज लगा रहे थे उधर को, और फिर ये जंगल भी चला जाता। पता ही आपको कैसे चला जाता, क्या क्या होता है हमारे कागज़ों में, हमें खुद को नहीं पता यार। तो इसीलिए यहाँ पे वो जो ब्रिज बनना था वो अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। यही हमारी शर्त थी, जो हमारी शर्त थी यही थी कि परे को कोई ब्रिज नहीं बनेगा। तो ये कुछ इतनी बड़ी बिल्डिंग है यार, बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई। तो मुझे मेन दुख पता किस चीज़ का होगा, करोड़ों लगा इसमें, करोड़ों। ये देख सकते हैं आप। और ऐसा भी नहीं कि ये बिल्डिंग कोई कच्ची बनाई थी, जिस तरह से बिल्डिंग की शेप है और इसमें जो सरिये है ना भाई, 25 mm तो होगा ही ये सरिया। हाँ, तो भाई 25 mm का सरिया यूज़ किया है। और यहाँ देख सकते हैं आप पिलर, भाई पिलर नहीं है ये, बहुत बड़े हैं। और ये तो मुझे लगता है उससे भी बड़ा है। कितना mm का होगा है, 32 mm का, ये 32 mm का सरिया। तो जितने भी ये पिलर हैं उधर, कोई ऐसे वैसे नहीं है। ओ भाई, ये देख लो, जो पिलर्स और बीम का यही फ़ायदा होता है कि ये एक तरफ से झुक भी गया है पूरा, बट पूरी की पूरी ये कोलैप्स नहीं हुआ है। मतलब कोलैप्स तो चलो हो ही गया, अब इसमें बचा ही क्या। अब ये दोबारा ये बनेगा नहीं, अब बनाना होगा तो नए तौर पे बनाना होगा। बट अब बना के भी क्या करेंगे, बीच नदी में तो बना नहीं सकते। तो पहले जो था वो सिर्फ ये दिख रहा है ना आपको, इतना एक, इससे भी कम उधर थी नदी। यहाँ पता कहाँ थी नदी पहले, ये देखना मेरा पत्थर, पहले उस जो पिलर है ना उससे भी आगे रिवर थी। ये तो अभी कुछ दिनों में हुआ, 2-4 दिन में ही हुआ सारा ये। तो बचा सकते थे इसको पिछली साल बड़े आराम से, बट नहीं बची। मुझे ये समझ नहीं आता कि अब जब ये इतना बड़ा हादसा हो चुका है, अब आके पेपर वर्क करके क्या फ़ायदा यार, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और अगर अब भी ये हॉस्पिटल यहीं बना तो फिर रिस्क, अभी तो चलो बिल्डिंग का रिस्क था, करोड़ों तो चलो चले गए, बर्बाद हो गए। इन केस मान लो फ्यूचर में यहाँ पे कोई पेशेंट होते, कुछ होते, तो वो भी चले जाते, आपको पता ही है। और हिमाचल में एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, जो एक गांव था आपका रामपुर में, तो वो रात को वहाँ पे फ्लड आया और वो भी चले गए, काफ़ी लोग मिसिंग है। तो बहुत बुरी खबर है ये। और एक बहुत कमेंट्स में मैंने एक और चीज़ बड़ी नोटिस की, काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा था, काफ़ी तो क्या, 2-4 लोगों ने लिखा था कि भाई बीजेपी का नाम क्यों ले रहे आप इसमें। देखो यार, आई नो कईयों की फेवरेट पार्टी होगी बीजेपी, कईयों की कांग्रेस होगी, बट मैं एक ही चीज़ क्लियर करता हूँ भाई, जब देश की बात आती है और अपनी नेचर की बात आती है ना, तो पार्टी का साथ देना छोड़ दो यार। ना कांग्रेस सुधरी हुई है, ना बीजेपी वाले सुधरे हुए हैं भाई, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि अगर मैं हिमाचल सरकार की बात करूं, चाहे अभी ये आरोप प्रत्यारोप करते रहें, बट ये साथ बैठ के पार्टी करते हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हों। और दूसरी ये बात है कि हमारा यहाँ का, हाँ, इस एरिया का एमएलए कौन है, ये तो स्थानीय लोग हैं, हम पूछते हैं आकाश जी हमारे इस एरिया का एमएलए कौन है। इस टाइम रूलिंग पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस को ही जवाब देना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के, यहीं के हो ना भाई, हमारे इस एरिया के एमएलए कौन है, जीते हुए हैं ना, तो किसे जवाब देना पड़ेगा। हमारे यहाँ अगर कांग्रेस का जीता होता तो कांग्रेस वाले से पूछते, बट हमारे यहाँ भाई बीजेपी पार्टी के ही जो नेता हैं वो जीते हुए हैं एमएलए। और देखो यार, एमएलए में मुझे इतनी तो पता है, तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बैठता है, काफ़ी लोग ये कहेंगे कि यार उसके पास तो पावर ही नहीं होगी आजकल, क्योंकि जो मेन पार्टी है इस टाइम हिमाचल में वो कांग्रेस है। बट एक बात बता दूं, तब तो सबसे बड़े मूर्ख हम आम जनता ही होगी, क्योंकि हम उसको क्यों जिताते हैं जिसकी पार्टी आनी नहीं। अब और हिमाचल की जनता को पता ही अगली बार किसकी पार्टी आनी है। अगर मैं अभी बता दूं तो नेक्स्ट टाइम बीजेपी की पार्टी आएगी, उसकी अगली बार कांग्रेस की आएगी, ये हमेशा से चलता आ रहा है। तो हमें भी उसे ही जिताना चाहिए फिर जिसकी पार्टी आने वाली है, क्योंकि यही तो बहाना होता है कि यार हमारी पार्टी है नहीं, बट भले ही हम जीते हैं, बट हमारी आगे पार्टी नहीं, तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं। बट एमएलए का भी इतना फंड तो होता ही होगा कि वो भाई कंक्रीट वॉल लगा दे। तो इसीलिए कांग्रेस बीजेपी में मत पड़ो भाई। और देखो, इस हॉस्पिटल का फ़ायदा किसको हो जाता, यहाँ वाले 5-6 गांव वालों को हो जाता, उस गांव को हो जाता, इस गांव को हो जाता, और ये
बहुत बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था यार, बहुत बड़ा। मुझे लगता है 80-100 कमरे तो होंगे ही इससे, और इतनी बड़ी खुली जगह यार। सब बर्बाद, ये बजरियाँ भी बर्बाद होगी, करोड़ों का माल बर्बाद हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी, करोड़ों का पैसा बर्बाद हो गया, क्या कहना चाहोगे? ठीक है, कभी आपने बिना हेलमेट के ड्राइविंग की है? बिल्कुल की हुई। चलान हुआ है? हुआ है। उसी टाइम हुआ है ना? उसी टाइम। देखो उसी टाइम चलान हुआ है। बट जब इतनी बड़ी बड़ी हमारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं तो क्यों नहीं किसी का चलान होता भाई? तब क्यों नहीं किसी अधिकारी को पकड़ा जाता कि भाई देखो ये तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा चलान होगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ नहीं। क्योंकि प्राइवेट में तो देखो आजकल कैमरे भी लगे हैं जगह जगह। गाड़ी ओवर स्पीड की 1500 रुपये का चलान लग जाता है, और हेलमेट नहीं पहनोगे उसका चलान हो जाएगा। होना चाहिए इस बिल्डिंग का, और क्या होगा? क्योंकि काफ़ी देखो, मैं सीधी सी बात है, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी गलत होते हैं। देखो बहुत सारे ईमानदार होते हैं, और ईमानदार को जो करते हैं उन्हें, जो ईमानदार होते हैं उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है, और जो बेईमान होते हैं वो काम करते नहीं हैं। तो ये बहुत क्लियर बातें हैं। तो आप भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी देख रहा होगा तो बताओ क्या होना चाहिए था इस बिल्डिंग का, और अब क्या होगा? वैसे मुझे लगता नहीं अब हॉस्पिटल बना के यहाँ पे कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग चले जाएगी, ये अब नहीं तो कल चले जाएगी, सिर्फ इतना एक पोर्शन रह जाएगा। तो उससे अच्छा तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्ले ग्राउंड ही हो जाए, बच्चों को कुछ ज़्यादा नहीं तो खेल ही लें, है कि नहीं? पेड़ भाई पेड़। हाँ, प्ले ग्राउंड के साथ मतलब प्ले ग्राउंड में मतलब नेचर पार्क टाइप हो जाए, और यहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे पहले थे, हज़ारों पेड़ थे यहाँ पे, बट इसके लिए कटे गए वो पेड़, बट इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन पेड़ों ने जो बलि दी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा था, पूरा घना जंगल था। तो दोस्तों अभी हम माहौल के आगे हैं, मतलब पेरडी एरिया पड़ता है ये उधर वाला। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखना मैक्सिमम जो घर हैं आपके वो सारे ही काफ़ी हाइट पे हैं, नदी से काफ़ी दूर हैं, बट आपको लगता होगा सब सेफ़ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं, जैसे ये वाला घर, ये भी ऐसे को है। हाँ, तो जितने भी ये घर हैं इन सभी को रिस्क है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें इनको रिस्क ना हो। तो पहाड़ों में तो सोच लो सभी को रिस्क है, बट वही बात है, आपको थोड़ी सी अपनी पैसे खर्चने पड़ते हैं, डंगे देने पड़ते हैं, कंक्रीट करनी पड़ती है, तब वो सेफ्टी है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मींस गिरने का रिस्क नहीं होता। जैसे वो देखो, वो है तो एज पे बिल्कुल घर, बट उनके नीचे ना कंक्रीट लगी हुई है, तो उनको सेफ्टी है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कोई दिक्कत हो सकती है उनको। और ऐसे ही है सारा, जितना भी पूरे पहाड़ देख लो ऊपर तक, सबके सब घर ऐसे ही बने हैं। क्यों? तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं कुल्लू, और यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं सबसे बड़ी जो चीज़, जो आपने काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि कंक्रीट वॉल से लग के, अगर कंक्रीट वॉल उस हॉस्पिटल में लग जाती है हॉस्पिटल में तो क्या ही हो जाता। तो मैं आपको जीता जागता एग्जाम्पल बताऊँगा क्या होता। और यहाँ पे आपको मैं बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है ये वाला जो पूरा शहर है, बिल्कुल रिवर के बैंक पे है, दूसरी साइड देख सकते हैं बिल्कुल साथ। और ये बचा हुआ क्यों है? पिछले साल इतना बड़ा वो आया फ्लड, इस साल तो कुछ नहीं आया उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर आया, फिर भी भाई इसको कुछ नहीं हुआ पिछले साल, और इस साल भी नहीं हुआ। उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रीज़न है काम। ये भाई ये जो कंक्रीट वॉल की गई है ना, इसी ने पूरा ये बचाया है यार। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, देखो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बंदे रिलैक्स बैठे हैं, गाड़ियाँ लगी हैं, इतने घर हैं। जब ये काम हो सकता है तो इस काम से सेफ़ हो सकती है बिल्डिंगें, तो जो हॉस्पिटल था वो क्यों नहीं सेफ़ हो सकता है? और मैंने यही कहा था आपको, देखो कल भी समझाया था, ये उधर से कई किलोमीटर उधर से है ना, उधर से तो ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर की वॉल होगी। हाँ शिवहम, हाँ मंदिर है, उसको कहते हैं गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। हाँ जी, गुरु जी होते हैं। चलो गुरु जी को प्रणाम करो गुरुद्वारा को प्रणाम। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ, शिवहम ने बड़ा सही बोला। जो देखो उधर भी है, तो उधर ब्रिज है, गुरुद्वारा जी के साथ ही देखो ब्रिज है, वहाँ
वहाँ से पूरी कंक्रीट वॉल है और यहाँ तक है। और यहाँ तक सेफ क्यों है, यहाँ देखो ये जो कंक्रीट वॉल है ना, ये एक टर्न हुई है लास्ट में, ताकि जो प्रेशर पड़े उससे बच सके। और उसका जो फ्लो है रिवर का, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है तेज़ है बहुत रिवर, और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है। जहाँ पे हमारा घर है बजौरा है, जहाँ पे जो हॉस्पिटल था वहाँ तो काफ़ी चौड़ी है, इससे भी चौड़ी है रिवर, तब भी इतना नुकसान हुआ। देखो यार, करना चाहे लोग, जो अगर करना चाहें, आपका जो सिस्टम करना चाहे तो पहले ही कंक्रीट वॉल कर सकता था उसको और बच सकता था, बट नहीं बचा। पिछली साल से लेकर इस साल तक भी 1 साल था उनके पास करने के लिए, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब क्या कर सकते हैं, जब ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज मेरा बस यही कहना था कि यार ऑप्शन होते हैं हमारे पास। मदर नेचर जितना प्रकोप दिखाती है, आई नो, बट फिर भी उससे बचने के ना कुछ चांसेस होते हैं हमारे पास। तो ये कंक्रीट वॉल बहुत अच्छा एक ऑप्शन था वहाँ पे, और ऐसा भी नहीं था वो रिवर के बिल्कुल बीचों बीच था, साइड में था, तो बड़े आराम से रिवर बाईपास हो सकती थी। मीन्स कंक्रीट वॉल लगा के वो सेफ भी हो जाती बिल्डिंग, बट नहीं किया। तो ऐसा ही है, क्या करें अब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसकी गलती रही है। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। और काफ़ी लोगों को ये लगता होगा रिवर के साथ क्यों बसा हुआ है ये शहर। अगर ये अब शायद रूल आ चुका है कि रिवर के कितने मीटर तक नहीं बनेगी बिल्डिंग, आई डोंट नो अभी आया है या नहीं आया है, बट पहाड़ों में ऐसा ही है भाई, या रिवर के नज़दीक बनाना पड़ेगा या फिर पहाड़ों में ऊपर बनाना पड़ेगा। ऊपर बनाएंगे तो वहाँ बिल्डिंग गिरने का डर होगा, रिवर में बनाएंगे तो जाने का डर होगा। तो बट रिवर के पास बना के कंक्रीट वॉल कर दी, तब काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो बिल्कुल नदी के ऊपर ही बना है, बट कंक्रीट वॉल की है, बच गया है।